नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही जितनी भी आपकी खबरें होती हैं शिक्षक संबंधी वह हम लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। ठीक। और कुछ खुशखबरी आपके लिए है जीआईसी को लेकर के। कल एक आयोग में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला या क्या उम्मीदें हैं टीजीटी पीजीटी को लेके, ये तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अब मुझे लगता है आप लोग भी शायद इस बात से ऊब गए होंगे, क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है, एक आधार पे तय किया जा रहा है। कई बच्चे कल मुझसे नाराज भी थे कि सर ऑफिशियल न्यूज नहीं है तो आप लोग लेके क्यों आते हैं। तो हम लोग हमेशा वीडियो का मतलब होता है लेके आने का मतलब कि आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कहीं से जिसे होता क्या है, हमारे और आप में थोड़ा सा अंतर क्या है कि थोड़ा सा हमारे सोर्सेज आपसे ज़्यादा हैं, बस इतना ही अंतर है। हम लोग लगातार आयोग में संपर्क साधे रहते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए चैनल से, ताकि हम बात कर सकें आज के जो समाचार होने वाले हैं। ठीक। फिलहाल में चलिए आइए देखते हैं जो बड़ी खबर निकल के आई है। गुड मॉर्निंग। ठीक, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है और शायद मुझे लगता है कि दिसंबर माह तक में जो है आपको यह खबर मिल जाएगी अंत तक, आपको वैकेंसी के विषय में। और वह वैकेंसी है आपकी एलटी और जीआईसी की। एलटी और जीआईसी की, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की। ठीक। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि अहर्ता का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था। अहर्ता विवाद जो कि समाप्त कर दिया गया है, सारी चीज़ें सुलझा ली गई हैं। ठीक। सारी चीज़ें, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक, सारी चीज़ें सुलझा ली गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर तक उम्मीद है, उम्मीद 99%, इतना मतलब 99% उम्मीद है कि जो है आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है। और जो है आपका राजकीय विद्यालय में शिक्षक के कुल 8,905 पद भरे जाएंगे। ठीक है, भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बात कहाँ से आई है, ये बात हमको देखना होगा कहाँ से आई है। यह बात आई है आपके शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का दिया चयन। यूपी लोक सेवा आयोग के चयन के लिए जारी करेगा विज्ञापन। अभी तक क्या था कि जो मामला आपका था, यहाँ देखिए ये अभी तक वैकेंसी इतनी लंबी क्यों चली आपका, 2018 के बाद से नहीं आई, 2022 के बाद से आपका प्रवक्ता नहीं आई। यहाँ मामला फंसता था। शिक्षा निदेशालय जब यूपी लोक सेवा आयोग को भेजता था कि ये हमें कराना है, तो आहर्ता का जो विवाद था, विषय कॉम्बिनेशन जो था, उसके वजह से ना ये यूपी लोक सेवा आयोग लौटा देता था कि भैया फिर से सही करिए, सही जानकारी नहीं है। अब जो है निदेशालय ने यूपी लोक सेवा आयोग को कर दिया है। अब आपको 99% चांस बन गया है कि जल्द ही जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका ये पूरा ब्यौरा है कि 4,785 पद पुरुष एलटी ग्रेड के, 2,473 जो है आपका महिला एलटी ग्रेड के, और 817 प्रवक्ता पुरुष और 830 जो है महिला प्रवक्ता का दिया जाएगा। ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए पद तो 8,905 पद आपके चांस रहेंगे आने के। तो अब जो है थोड़ा सा उम्मीद अभी तक क्या उम्मीद इसलिए नहीं हो रही थी कि वैकेंसी जो है लोक सेवा आयोग तक पहुंचती थी, लोक सेवा आयोग फिर से वापस कर देता था। ठीक। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब मुझे लगता है लास्ट दिसंबर तक जो है, हो सकता है लास्ट दिसंबर तक आपका यह वैकेंसी देखने को मिल जाए। एक अच्छी वैकेंसी है। चूँकि अब आपको जीआईसी प्रवक्ता में पता है कि प्री और मेंस का प्रावधान है। अभी एलटी के विषय में ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है कि उसमें जो पैटर्न पुराना था 2018 वाला वही रहेगा। इसमें भी पैटर्न आपका क्या होगा, प्री और मेंस का प्रावधान होगा। अभी ऐसी कोई भी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, तो जब निकल के नहीं आई हैं तो हमारा अंदाज़ा लगाना किसी बात का सही नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। कम से कम वैकेंसी आपको इतने साल बाद जो जीआईसी राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, और ये परीक्षा जो है चाहे जब कराए, कम से कम एक बार फॉर्म भरने की उम्मीद तो आ जाए। स्वागत है आपका आकांक्षा। तो ये एक बार उम्मीद आ जाए कि हाँ वैकेंसी आ रही है, फॉर्म, और सब लगभग समझ लीजिए कि 3 से 4, अगर ये पेपर कराएगा भी तो मई के पहले नहीं होगा। अगर आता भी है तो मई के पहले पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4-5 महीने तो आपको पता ही लग जाएंगे। लेकिन एक बार आ जाएगा तो एक उम्मीद लग जाएगी कि हाँ आपकी वैकेंसी आपको मिल जाएगी देखने को लेकर के। ठीक है। और इसी बीच एक खबर आपकी आई, कल आयोग में बैठक थी, बैठक थी। ठीक है। इसकी मैं चर्चा थोड़ा आगे करूंगा, यहाँ करूंगा। अभी मैं यहाँ थोड़ा करूंगा इस चीज़ का, हाँ यहाँ मैं चर्चा करूंगा इस टॉपिक को लेकर के।
कि टीजीटी भर्ती 2016 कला विषय के लिए साक्षात्कार 10 को। तो देखिए अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आयोग काम नहीं कर रहा है। आयोग जितने पुरानी वैकेंसियां थी 2011 की, आपने अभी एक वैकेंसी देखी होगी, उसके बाद 2016 में जो साक्षात्कार रह गए थे जिन विषय में, ठीक है, तो सबका जो है आयोग क्या कर रहा है, अब निपटारा कर रहा है। तो आपको देखने को मिला है, इसी में आपका टीजीटी भर्ती 2016 कला विषय के लिए साक्षात्कार 10 को है। अब आप देखिएगा कि इस समय आप अगर लगातार देख रहे हैं, यूट्यूब 2 वर्ग में बट गया है, 2 वर्ग बटा हुआ है। एक यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि पेपर अप्रैल में होगा, ठीक है, एक पेपर कह रहे हैं अप्रैल में होगा, अप्रैल और मार्च अप्रैल में होगा मान लीजिए। एक यूट्यूब वाले कह रहे हैं जनवरी में पेपर होगा, ठीक है, जनवरी में पेपर होगा। पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर होगा, ठीक, पेपर, ठीक। यहाँ पे 2 वर्ग बचा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी, ठीक, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए 2 वर्ग बटा हुआ है। एक वर्ग चाहता है और कि पेपर जो है आपका आपका रीजन दे रहा है, किस रीजन से भाई इतना जल्दी संभावना नहीं है, अभी सेंटर नहीं मिले हैं, पेपर की छपाई नहीं हुई है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से पेपर नहीं हो पाएगा। कुछ कह रहे हैं कि पेपर जो है करा लेगा, उनको कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आयोग जब चाहेगा, क्योंकि सेंटर केंद्र भेजे जा रहे हैं। तो इसी वाले में बच्चे भी कुछ है, कुछ बच्चे जो है आपके 70% बच्चे जो हैं आपके चाहते हैं कि अप्रैल में पेपर हो जाए, 30% पेपर चाहते हैं कि आपका जनवरी में हो जाए, जो 2.5 साल की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, इतना लंबा उनका चला हुआ है। अब मेरा इसमें सोचना क्या है, जो अगर मैं अगर शिक्षक के रूप में सोचूं, मेरा सोचना ये है कि अगर आपको जो है अभी जैसे कल की जो मीटिंग हुई है, कल की मीटिंग में एक चीज़ निकल के आई है, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं निकल के आ पाई हैं, लेकिन एक चीज़ यह निकल के आई है कि जो सेंटर पुनः भेजे गए हैं, जो आपके केंद्र हैं, केंद्र जो है पुनः भेजे गए हैं जिलाधिकारी द्वारा, जिलाधिकारी को तो आदेश दिया गया है कि पुनः जो है एक बार सेंटर चेक किया जाए कि क्या पेपर कराने में सक्षम है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो एक संभावना जो बन रही है 5 जनवरी से 12 जनवरी की संभावना रखी जा रही है कि कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर का ना करा करके टीजीटी पीजीटी का ही पेपर करा लिया जाए, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर का ना पेपर करा करके। अभी तक हमको लग रहा था कि हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में बच्चे कम हैं और इसलिए इसका पहले एग्जाम करा लेगा, और जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये मुझे चांसेस कम लगते हैं। अभी तक हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे थे ना कि यूपी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख बच्चे हैं, इसमें लगभग 13 लाख बच्चे हैं, तो पेपर पहले वो कराएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर का या टीजीटी पीजीटी का पहले कराएगा। अब मुझे जो लगता है, अभी देखिए जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगी, केवल हम लोग आप अनुमानित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, कोई भी विकल्प नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हमको हर परिस्थिति में तैयार रहना है। जितने भी हमारे भाई बहन हैं ये वीडियो देख रहे हैं, 4163 जो आपके पद हैं, 4163 जो पद हैं आपके, इतने कम पद हैं। इस पद में अगर आपका जनवरी में होता है पेपर, 5 से 12 जनवरी में टीजीटी पीजीटी का होता है, तो 35 दिन की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। या हमारा अप्रैल में पेपर जाता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तैयार तो दोनों अवस्था में रहेगा, सीधी सी बात है, बिना तैयारी की तो आपका नौकरी संभव ही नहीं है। इसमें जब आपको क्या होगा, अगर आप, मुझे लगता है कि जब तक अभी आपका नहीं आ रहा है तो आप आइसोलेट होकर पढ़ाई करिए, कम से कम नहीं कुछ तो आप मेरे ख्याल से 8 घंटे तो कम से कम स्टडी करिए। अभी जब तक ऑफिशियल न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। हाँ, एलटी में थ्योरी क्वेश्चन आए कि ऑप्शनल। देखिए एलटी में अभी मैंने क्या कहा आपसे कि कोई भी मैसेज ऐसा देना कि जो मुझे खुद की जानकारी ना हो, तो आपके लिए भी न्याय संगत नहीं होगा। अभी एलटी में ऐसा कोई भी उड़ती भी खबर नहीं आ रही है कि एलटी वाले में जो है आपका प्री और मेंस का प्रावधान कराएगा। अभी तो पुराना ही मान के चलिए, नोटिफिकेशन अगर आता है या उसके पहले कोई अपडेट आता है तो हम लेके आएंगे। अभी एक अंदाजे से कह देना वो ना आपके लिए सही है ना हमारे लिए सही है, दोनों के लिए नहीं सही है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अभी जो है पुराना पैटर्न ही है, जो आपका पेपर एक होता था जिसके आधार पर चयन होता था, अभी वो पैटर्न में अभी कोई भी सूचना नहीं मिली है। तो जो सूचना मिलेगी कि पैटर्न में बदलाव होगा या उसके पहले कोई सूचना आती है नोटिफिकेशन का, तो हम जरूर बताएंगे। अभी इस पर कोई डिस्कशन भी करने का मतलब नहीं है, आएगा तो अवश्य बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 2 स्थितियाँ देखिए बन रही हैं मित्रों। यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर आप चाहते हैं एक सीट पक्की चाहते हैं, तो हमको आपको न अप्रैल से फर्क पड़ना चाहिए न जनवरी से फर्क पड़ना चाहिए। हमारा आपका बस एक ऐसा स्थिति होनी चाहिए कि जो पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो, प्रैक्टिस चलती रहे, रिवीजन चलता रहे। तो अगर अभी तक, और शायद मुझे लगता है कि आपका अगले हफ्ते, ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होना है, ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 7 दिन में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा आपका कि पेपर कब कराएगा,
पेपर तो कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कब कराएगा इसमें जो है हम आप चर्चा करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक प्लीज़ कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम लोग, मेरा तो कदापि मतलब नहीं होता है कि आपको भ्रमित किया जाए या इस पे रोज वीडियो बनाया जाए, बस हम चेतावनी देते हैं कि भैया पढ़ाई करते रहिए। 2.5 साल का इंतजार आपने किया हुआ है, वह इंतजार आपका ऐसा न हो कि आपके कुछ कारणों से वह वैकेंसी चूक जाए और फिर आपको 2-2.5 साल पुनः वेट करना पड़ जाए। ठीक, बस इस बात को मैंने कहा। ठीक, आप लोग ना मेरी बात को कल कई बच्चे ना गलत एंगल्स ले लिए, अरे रोज वीडियो बनाने चले आते हैं, इनका पास यही काम है। और फिर मुझे थोड़ा सा खराब इस बात का लगा कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, जहां हम खड़े हैं वहां आप भी आना, मतलब आप भी तैयारी कर रहे हैं। और शिक्षक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है भाषा शैली। भाई आप में और जो झोला छाप है उनमें अंतर क्या रह जाएगा जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे शिक्षक के लिए। ठीक है भाई, देखो हम लोग आयोग नहीं है, जब आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है हम लोग एक अनुमानित बता सकते हैं। हम लोग बराबर कहते रहते हैं पढ़ाई करते रहिए। हमने बस आपको देखो डायग्राम बना दिया है। अगर जनवरी में 5 से 12 जनवरी को पेपर तय होता है, अब तो ये भी एक तय हो गया। मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई प्रावधान है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले कराएगा और टीजीटी पीजीटी के बाद में कराएगा। ये भी दिमाग से भ्रम में निकाल दीजिए। हो सकता है टीजीटी पीजीटी पहले करा दे, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका मार्च अप्रैल में कराए, क्योंकि आयोग चाहता है ना कि आप वैकेंसी खटाखट में, इतनी पुरानी वैकेंसी है सबको निपटा दिया जाए, नई वैकेंसी को लाया जाए। ठीक, क्योंकि नया आयोग है। सर एलटी का वैकेंसी कब तक आएगा? देखिए एलटी ठीक, तो सीधी सी बात है एलटी की वैकेंसी अब देखिए दिसंबर तक, हमने कहा है कि दिसंबर तक उम्मीद लग रही है कि बच्चे मतलब ये वैकेंसी आने को उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वो जो मैंने आपको दिखाया था ना कि लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अब लोक सेवा आयोग ही तो जारी करता है, आपको पता ही है। अब लोक सेवा आयोग ने इस बार लौटाया नहीं, इस बार उम्मीद बढ़ गई। अभी तक लोक सेवा आयोग लौटा देता था। शिक्षक भी हैं, ठीक है भाई, मैंने ये बच्चों को नहीं कहा। देखिए आप लोग ना पर्सनल हो जाते हो, बड़ी दिक्कत इस बात की है, पर्सनल हो जाते हो। भाई शिक्षक भी ऐसे है, गुमराह करता है, इसमें कोई शक नहीं है। छात्र भी ऐसे हैं भाई, एक हाथ से ताली बजेगी नहीं। आप लोग ना अपने ऊपर ले लेते हो, दिक्कत इस बात की है। मैंने कहा बहुत सारे शिक्षक हो सकता है आप मुझे भी वही मानते हो कि ऐसे झोला छाप शिक्षक हैं, इसमें मैं क्या कर लूंगा भाई? आपकी सोच को मैं बदल नहीं दूंगा। ठीक है ना, ना आपकी भाषा शैली को मैं बदल पाऊंगा, आप क्या बोलना चाहते हैं तो ना आप मुझे बदल सकते हैं ना हम आपको बदल सकते हैं। लेकिन शिक्षक और स्टूडेंट की जो गरिमा होती है वो कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते, बस इतनी ही बात थी, मैंने कहा। ठीक है, जब आप अपने ऊपर ले सकते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आप जब अपने ऊपर ले ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने ही बोला होगा, आपको ही बुरा लगा होगा। भाई और भी बच्चे हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो इस बात पे कुछ नहीं कमेंट किया। भाई कमेंट वही करता है जिसको बुरा लगता है, जिसको लगता है कि सर मुझे ही कह रहे हैं उसी को बुरा लगता है, तो शायद आप उसी में हो। ठीक, फिलहाल में आपका अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनती है। अगर जनवरी में कराता है मान लीजिए टीजीटी पीजीटी का, तो आपके पास जो है, आपके पास लगभग अगर आज 28 हो गया है तो 2 दिन और 30-35 मतलब 35 दिन का आपको समय दिया। 35 दिन का समय अगर मिलता है तो 35 दिन में कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अरे पहले के ज़माने में मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गुरुजी लोग बहुत पीटते थे, डंडा से मारते थे, लतियाते थे खूब, उसी हिसाब से बुद्धि चलती थी। आज के विषय में मैं थोड़ा सा बोल दूं या कोई टीचर बोल दे तो आप लोग की भाषा शैली ऐसी हो जाती है कि पहले एक शिक्षक गुरु देखिए हम लोग लतियाए जाते थे। बचपन में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो टीचर कितना कूटता था, घर तक कूटता था करके। ठीक है, कुटाई और घर वाले अलग कूटते थे कि सही किया, कूटना जरूरी है, ऐसे घूम घाम लाठी डंडा। अब तो आप लोग को मैं बोल दूं तो मैं तो एक केवल वीडियो लेके आता हूँ टीजीटी पीजीटी लेके कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही, तो आप लोग लगता है कि इससे निकल के हमको निपटा दोगे। अरे मजाक कर रहे हैं, मतलब भाषा शैली को मैं लेके कह रहा हूँ। फिलहाल में ये हंसी मजाक की बात थी, मेन मुद्दा है आपके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के। तो मेरे प्यारे साथियों इस भ्रम में ना रहें, पेपर अप्रैल में होगा, जनवरी में होगा। और आप सबसे पहले जैसे कि अगर मेरा भी यूट्यूब चैनल लगता है कि मैं सही जानकारी नहीं दे रहा हूँ तो मेरा भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस समय आवश्यकता है पढ़ाई की। आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई, जिसके लिए आप लगातार 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। इस समय आपको जब पेपर होगा तब देखा जाएगा, 2-3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 2016 का जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती वाला जो शेष रह गए थे उनके लिए साक्षात्कार 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे आयोग को बुलाया गया है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 तारीख से 15 तारीख जो है आपका क्या बोलते हैं नेट का पेपर है, एक विषय ये आ रहा है। ठीक,
देखिए डेट कब तक आएगा, डेट मैंने क्या कहा, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते जो है पूरी उम्मीद है कि आयोग डेट कंफर्म कर देगा। अगर उसको जल्दी कराना होगा तो डेट कंफर्म कर देगा। कारण क्या है कि वो भी जान गया है कि ऊहा पोस्ट की स्थिति बन चुकी है। हाँ, एक खबर ये मिली थी कि सेंटर पुनः जिलाधिकारी को भेजे गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके यहाँ पेपर हो सकता है कितने, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था सेंटर जो बनाए जाते हैं उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। एक पहली बार भेजा जाता है, ठीक है, ऐसे ही ट्रायल के रूप में, फिर दूसरी बार जो है उसको फाइनल किया जाता है, इस रूप में भेजा जाता है। तो अभी जो है कुछ लोग कह रहे हैं महाकुंभ लगा हुआ है, तो सरकार अगर आयोग चाहेगा तो प्रयागराज में न करा करके पेपर, बहुत 75 जिले इसके पास, 74 जिले और हैं, वहाँ भी वह पेपर करा सकता है। अगर देखिए आयोग अगर चाह लिया, अगर उस जिद पे आ गया है पेपर कराने का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर क्या कुंभ, क्या पुलिस फोर्स, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, वो करा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि आयोग लगातार काम कर रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कब तक आएगी जीआईसी की वैकेंसी, दिसंबर तक लास्ट में उम्मीद है, ठीक। तो यहाँ आप जो है अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, तैयारी बिल्कुल जनवरी को समझ के करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रहा है तैयारी जनवरी को मान के करिए। आपसे मैं बार बार यह बात कह रहा हूँ, जब ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, जिस हिसाब से आएगी, तब आप तैयारी उस हिसाब से करिएगा फिलहाल में, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जैसे आपकी परीक्षा लेकिन इसके बाद भी नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा खराब खबर है, शिक्षक भर्ती बीपीएससी को लेकर के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा और इंतजार, क्योंकि जब देखिए आपका जो है जितना यह देर आएगा, 40,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो सका है। अब देखिए 50 से अधिक विषय हैं, 50 से अधिक विषय हैं, रोस्टर करना इतना सरल काम नहीं है, अधिक विषय है इसलिए यह इतना टाइम लग रहा है। 50 से अधिक विषय हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में 9, 10, 11, 12 का जो अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट में भी और देरी हो सकती है। और यहाँ पर अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है, इस विषयों की संख्या ज़्यादा होने के विलंब हो रहा है। मैंने बताया ना अभी ज़्यादा विषय होने की वजह से। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार आयोग कार्यालय और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। प्राथमिक और मध्य का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उधर आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया अभी शिक्षा विभाग को रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए जितना अभी इन्होंने कहा था 5 दिसंबर तक कहा तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे, 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर देंगे। अभी 5 दिसंबर तो आया नहीं है। अब देखिए 5 दिसंबर से हो सकता है 10 दिसंबर हो जाए। देखिए जितना ये देर होगा उतना टीआरई 4 देर होगा, टीआरई 4 जो है उतना देर होगा। जितना टीआरई 3 के रिजल्ट में आपका दिक्कत होगा, टायर 4 में उतना ही देर में वैकेंसी आएगी। अब मुझे लगता है कि जो वैकेंसी अब टीआरई 4 के लिए आ रही है, नवंबर में वहाँ चुनाव है आपका बिहार में, नवंबर में क्या है चुनाव है बिहार में, तो मुझे लगता है कि आखिरी वैकेंसी हो सकती है टीआरई 4। उसके बाद अगली वैकेंसी का चांस बहुत कम लग रहा है ठीक। तो ठीक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के लिए जो है सॉरी बीपीएससी जो है अभी और रोस्टर नहीं मिला है, तो हो सकता है अभी और लेट लगे। 5 दिसंबर कहा गया है, तो मैंने साफ शब्दों में कहा कि 5 दिसंबर अगर लगे। हाँ, एक खबर अच्छी रहेगी, जिनका दिसंबर में पेपर है आपका सीटेट का, उनके लिए बहुत अच्छी खबर ही हो सकती है, क्योंकि जिधर देखिए जितना इधर रिजल्ट लेट आएगा उतना तब तक इनका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक सीटेट वाले भी परीक्षा हो जाएगी, उनका रिजल्ट आ जाएगा। सीटेट वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीटेट वालों को बढ़िया है कि 14 दिसंबर को पेपर है, तो उनके लिए बढ़िया है कि अगर जितना ये देर आएगा टीआरई 4, तो ये इनके पास फॉर्म भरने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। अगला जो खबर है आपका 69 शिक्षक भर्ती में अब सुनवाई 10 को। देखिए ये भी एक बड़ा खराब मामला चल रहा है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है 69,000 आरक्षित और अनारक्षित के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार ये चौथी सुनवाई लगता है, केवल टाली जा रही है। अभी तो कोई सुनवाई का निष्कर्ष नहीं निकल, बस टाली जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। अब किया क्या जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, इस पर अभ्यर्थियों ने निराशा जताई है। अभी तक अगली सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 10 दिसंबर है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को क्या होता है। अब देखिए ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हाल है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हाल है। अब देखिए कि लगातार, अब आप कहते हैं न्याय कैसे मिलेगा। आप वो क्या बोलते हैं, वैकेंसी आपका जूनियर 6 to 8 की आई थी, कितने साल से बच्चे भटक रहे थे, अब जाके उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं कि जल्द ही जो है उसका निस्तारण कर लिया जाएगा, जो आपका 6 to 8 जूनियर की भर्ती आई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। तो ये जो है आपका ये है, ठीक। बोर्ड चेयरमैन नहीं होने से 7 व 8 दिसंबर स्टेट स्थगित हो गया है। आपका स्टेट मतलब जो है हरियाणा से है, हरियाणा का जो टेट होने वाला था वह बहुत जल्दी ना, हरियाणा टेट का जो होने वाला था वह भी जो है आपका पोस्टपोन हो गया है। परीक्षा के लिए जल्द जारी किया जाएगा नया शेड्यूल। चेयरमैन बगैर नहीं मिल सकी परीक्षा संबंधित टेंडर को मंजूरी। तो यहाँ पे चेयरमैन नहीं था, स्टेट है, स्टेट हरियाणा का है। वहाँ जो है अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ होगा तो परीक्षा टल गई है और जल्द ही नई परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा,
ठीक है। रीट की विज्ञप्ति तैयार, डेट तय करते ही जारी होगी, आवेदन के लिए और करना पड़ेगा इंतजार। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे, यूपी के अलावा भी आपका राजस्थान में किसने भरा है, राजस्थान में जो है आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, प्रवक्ता का फॉर्म आया हुआ है, कब से मैंने कहा हुआ है। तो रीट वहाँ पर, रीट मतलब जैसे आप यहाँ पर टेट या सीटेट होता है, तो राजस्थान में रीट होता है, वहाँ पर रीट की परीक्षा आप पास करेंगे तभी आप 1 से 8 तक के शिक्षक बन पाएंगे। तो वहाँ पर रीट होता है, क्या होता है, रीट होता है। तो रीट का जो है जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो है 11 से 12 का शिक्षक का वहाँ पर वैकेंसी भर्ती आ गया है, आप इसको जरूर भर दीजिएगा, शिक्षक भर्ती, ठीक है। सर एलटी का फॉर्म भरने के लिए बीए में होम साइंस है, बीएड में होम साइंस नहीं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि आज मुझे एलटी के लिए, चूंकि एलटी का एक नई वैकेंसी न्यूज आ गई है, तो मुझे लगता है एलटी के लिए जो विषय कम्बिनेशन है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि एलटी में क्या योग्यता है, क्या विषय कम्बिनेशन है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर आज रहेगा तो आज ही बनाऊंगा, इसमें बताना कठिन काम हो जाता है ना एक एक लोग को, ठीक। तो यहाँ पर एक खबर और आई है, हाँ। तो चलिए, हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है जिसमें फॉर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपको चाहते हैं कि भाई आप तैयारी जान ही रहे हैं कि कठिन हो गया है कम समय में, और इतने सारे किताब पढ़ना, नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिस करना, तो हम आपके लिए सब एक साथ लाए हैं, जिसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 6 मंथ के लिए मान्य है, और इसमें 1500 प्रश्न कराए जाएंगे, 1500 से प्रश्न अधिक कराए जाएंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे, समझ गए। राजस्थान के लिए, हाँ हाँ, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, राजस्थान का आया है फॉर्म, आप लोग राजस्थान का फॉर्म जरूर भर दीजिए। राजस्थान का बहुत अच्छा फॉर्म है, पेपर थोड़ा वहाँ टफ होता है, वहाँ का पेपर बहुत टफ होता है, थोड़ा भर दीजिएगा वहाँ का। सर टीआरई 4 का न्यू जो उसमें इसमें क्या है, ठीक। अब देखिए टीआरई 4 का मैं बता रहा हूँ, टीआरई 4 जब तक टीआरई 3 नहीं आएगा, अभी तक उम्मीद थी टीआरई 3 का रिजल्ट पहले आ जाएगा नवंबर तक, और टीआरई 4 दिसंबर तक आएगा। अब मुझे जो लगता है टीआरई 4 जो है आपका लास्ट जनवरी या फरवरी में ही देखने को मुझे मिलेगा, इसके पहले तो मुझे नहीं लगता है टीआरई 4 लास्ट जनवरी या फरवरी से देखने को पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही खबर थी। और भी कोई खबर आती है तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, बस आप लोग इतना काम करिएगा, अपना जो टीजीटी और पीजीटी का है वह जनवरी को लेके ही तैयारी करिए। जब भी कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो हम बताएंगे, जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है आप लोग अपनी तैयारी लगातार 10 घंटे वाली करते रहिए। धन्यवाद। बीएड वाले कर सकते हैं, मैंने कहा ना, जिनका एमए और बीएड है वह राजस्थान में फिल कर सकता है, या जिसका बीएड अपेयरिंग है या एमए अपेयरिंग है वो दोनों कर सकता है। मैंने इस पे पूरी वीडियो बना दी है, जब राजस्थान का फॉर्म आया था मैंने तभी इस पे एक वीडियो बना दिया था, क्या योग्यता है, कितने पद हैं, कब परीक्षा होगी, ठीक। चलिए।